हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशबू और मूव टू कुक पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ नया और स्पेशल स्वीट डिश। हमने आज यहाँ पे लड्डू बनाया है, जिसे आप देख सकते हैं कि हमने कितना अच्छा और सुंदर लड्डू बनाया है। देखने में जितना अच्छा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। ये लड्डू हमने किस चीज़ से बनाया है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। हमने यहाँ पे सबसे पहले पिसी हुई चीनी लिया है, जिसे हमने बारीक अच्छी तरह से पाउडर कर लिया है। यहाँ पे हमने घी लिया है। यहाँ पे हमने मैदा लिया है। जी हाँ, हमने मैदे से ये लड्डू बनाया है। कुछ बादाम लिए हैं, कुछ पिस्ता लिया है और कुछ किशमिश, कुछ इलायची पाउडर लिया है। अब हम कैसे लड्डू बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए रखा है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है। उसमें हम 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे और अच्छी तरह से चारों तरफ हम फैला देंगे। घी हमारा फैल गया, यानी कि मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। हमने मैदा को पहले से ही अच्छी तरह से छन्नी से छान कर रख लिया है। अब हम यहाँ मीडियम फ्लेम पे मैदे को अच्छी तरह से भूनेंगे। मैदे को हमें एकदम अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे, आप चाहे तो एकदम गैस के फ्लेम को लो करके अच्छी तरह से भूने, नहीं तो हमारा मैदा जल जाएगा और इसे हम टेस्ट भी हमारे लड्डू का ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे भून रहे हैं। आप चाहे तो एकदम लो फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से भून सकते हैं और इसे चारों तरफ से हमें अच्छी तरह से चलाते हुए भूनना है। और इसमें जो गुठलियाँ पड़ती रहती हैं बीच बीच में जब हम मैदे को भूनते हैं, तो उसे भी हमें अच्छी तरह से फोड़ते हुए भूनना है, ताकि हमारा मैदा अच्छी तरह से भून जाए। आप देख सकते हैं कि हमारा मैदा अच्छी तरह से भून गया है और कलर भी इसका कितना खूबसूरत आ गया है। 1 से 2 मिनट के लिए हम और भून लेंगे इसे। हमें यहाँ इसे एकदम ब्राउन नहीं करना है, वाइट रखना है। पर जब आपका मैदा भुनेगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैदा हमारा भुन गया और उसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी आएगी। इस तरह से आप मैदे को भून सकते हैं। आप जब ये लड्डू बनाकर किसी को खिलाएंगे तो कोई सामने वाला बोल ही नहीं सकता है कि ये मैदे के लड्डू बने हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने सभी मैदे को भून लिया है। अब एक छन्नी की सहायता से हम इसे अच्छी तरह से छानेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि मैदे को हम पहले भी छान कर भूनेंगे, और जब हम भून लेंगे मैदे को तो फिर से हम इसे एक छन्नी, आपके पास छलनी हो तो आप छलनी में रख कर इसे अच्छी तरह से छान सकते हैं। अभी हमारा मैदा गर्म है, इसलिए हम इसे चम्मच की सहायता से छान रहे हैं। जैसे ये थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, हम अच्छी तरह से इसे हाथों की सहायता से छान लेंगे। यहाँ पे छानना इसलिए ज़रूरी है, अगर आपके मैदे में कोई गुठलियाँ रह गई होंगी तो आप उसे साइड कर सकते हैं। इसीलिए मैदे को हमेशा भूनने के बाद छानना ज़रूरी हो जाता है जब भी हम लड्डू बनाते हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको इसे छानने में, पर इसी तरह हम इसे छान लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने सभी मैदे को अच्छी तरह से छान लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ बादाम मिक्स कर, थोड़ा पिस्ता मिक्स करेंगे, थोड़े से इलायची पाउडर डालेंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स मिक्स करना है आप उसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने पिसी हुई चीनी लिया है। ध्यान रहे कि चीनी को हमें एकदम अच्छी तरह से बारीक पाउडर बनाना है मिक्सी में डाल के। आपको जितनी चीनी की ज़रूरत हो आप उतना ही डालें। फिर इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे हाथों की सहायता से इसी तरह
मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमें मैदे को और चीनी को एकदम अच्छी तरह से मिक्स करना है, नहीं तो जब हम लड्डू बनाएंगे तो हमारे मैदे के लड्डू बनेंगे नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे हम इसमें घी ऐड करेंगे। हमें इसमें एक बार में ही ज़्यादा घी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। हमें यहाँ पे मैदे को जो हमने भूना है उसे एकदम पूरी तरह ठंडा नहीं करना है। हमारे हाथ जितना इसमें मैश करने के लिए बर्दाश्त करे उतना ही हमें ठंडा करना। अगर आप पूरी तरह इसे ठंडा कर देंगे तो आपको इसमें घी गरम करके ऐड करना पड़ेगा। अब आप थोड़े थोड़े मैदे को जो हमने भूना है उसके हाथ में लेकर आप लड्डू बना के देखेंगे। अगर आपकी लड्डू बन रही है तो इसका मतलब कि आपको इसमें घी नहीं ऐड करना है। अगर आपकी लड्डू नहीं बनेगी, जिस तरह से मेरी लड्डू नहीं बनी है, तो फिर इसमें हमें थोड़ा और घी ऐड करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही घी ऐड किया। हमने घी को मेल्ट करके पहले से रख लिया था। घी ऐड करने पे हम फिर से सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप कोशिश करें कि आपका घी जो है हल्का गुनगुना गर्म ही इसमें यूज करें। ज़्यादा गर्म करेंगे तो हमारा जो चीनी है वो पूरा मेल्ट हो जाएगा, यानी कि चिपचिपा हो जाएगा। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ये सिर्फ ये लड्डू बनाते समय नहीं, किसी भी तरह की बेसन के भी लड्डू आप बनाएं तो एकदम गर्म घी उसमें नहीं ऐड करें, हल्का गुनगुना घी ही उसमें ऐड करेंगे। चलिए फिर से हम देखते हैं कि हमारे लड्डू बन रहे हैं कि नहीं। इस तरह से हाथ में लेके हम इसे दबा दबा कर गोला करेंगे। आप बड़ा छोटा आपको जिस साइज का मन है आप उस साइज का बनाकर कर सकते हैं। फिर हम इसे थोड़ा हाथ में लेके जिस तरीके से मैं इसे गोल गोल घुमा रही हूँ आपको वैसे करना है। इससे क्या होता है, सॉरी मैं किशमिश भूल गई थी डालना। जो मैंने बाद में मिक्स किया और लड्डू बना लेंगे अब हम। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से लड्डू बना रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से अच्छी तरह से हाथों से दबा दबा कर लड्डू को बनाना है। और एक बात का ध्यान रखें कि लड्डू की सामग्री गोल यानी कि हल्की गुनगुनी होनी चाहिए। मैंने इस तरीके से लड्डू को गोल गोल घुमाया जिससे कि उसका शेप जो होता है काफ़ी खूबसूरत आता है और लड्डू के ऊपर चिकनाहट भी काफ़ी सुंदर आता है। इसलिए हम लड्डू बनाते समय लड्डू को हाथ में बांधने के बाद गोल गोल घुमा लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक किशमिश जो लिया है हमने वो ऊपर से रखकर मैं आपको बता रही हूँ, जिससे कि लड्डू ऊपर से दिखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगा। इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। यकीन मानिए जब आप ये लड्डू बनाकर किसी को सर्व करेंगे तो वो मान ही नहीं पाएगा कि ये मैदे के लड्डू है। ये काफ़ी टेस्टी और काफ़ी अच्छा बनता है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा कि हमारे मैदे के लड्डू कैसे बने हैं। और प्लीज़ आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्राइब करना। जिनको नहीं पता है मैं उन्हें बताती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एंड शेयर करने के लिए कोई भी पैसे यहाँ नहीं लगते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं।
अब आप देख सकते हैं कि मैंने लड्डू को कितनी आसानी से और आराम से जल्दी जल्दी बना लिया है। इसी तरह हमारे सभी लड्डू को हमने बनाकर रेडी कर लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप भी ट्राई ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।